तो नमस्कार, राम राम दोस्तों। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं और वो टॉपिक है हमारा राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आरपीएससी। तो टॉपिक लिख लेते हैं, आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके बारे में चर्चा करेंगे कि इसकी संरचना क्या है, इसके बारे में सामान्य जानकारी देखेंगे, इसकी संरचना क्या होती है, ठीक है, ये संवैधानिक है या वैधानिक है, ठीक है, इसके कार्य क्या क्या है, इसके अलावा इसके अध्यक्ष और सदस्य कौन कौन रहे हैं उनके बारे में देखेंगे, और जो इसके बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी वो हम लास्ट में देखेंगे। तो इस तरह इसके टॉपिक से मैं बता दूं आपको इस जो आरपीएस को किस तरह हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें इसकी सामान्य जानकारी, ठीक है ना, कि इससे पहले भी कोई संस्था थी क्या राजस्थान में, इसके बारे में हम देखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई, ठीक है ना। इसके बारे में हम देखेंगे इसकी संरचना क्या है, अध्यक्ष और सदस्यों की क्या संरचना है इसमें, ठीक है ना। दूसरा, इसमें संवैधानिक है, ये संवैधानिक प्रावधान क्या है, इससे संबंधित संवैधानिक प्रावधान, ठीक है ना। और 5वें नंबर पे देखेंगे इसके आरपीएससी का कार्य क्या है, आरपीएससी का कार्य क्या है। 6ठे नंबर पे हम देखने वाले हैं आरपीएससी सचिवालय, ये क्या होता है, सचिवालय। 7वें नंबर पे देखेंगे हम आरपीएससी के अध्यक्षों की सूची देखेंगे कि कौन कौन अध्यक्ष रहे, क्योंकि सूची से वैसे तो याद नहीं होता इतना सारा डाटा, लेकिन हमारे दिमाग में एक आइडिया होना चाहिए ये अध्यक्ष रहे। कभी कालक्रम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन है वो सदस्य रहा है आरपीएससी का, तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एक बार हम सूची को देख लेंगे। और 8वें नंबर पर हम देखने वाले वो आरपीएस रिलेटेड से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट। और तो आज हम लोग ये टॉपिक करने वाले 3 पार्ट में करेंगे हम ये टॉपिक। तो पार्ट फर्स्ट में हम ये करेंगे, पार्ट सेकंड में हम ये करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे हैं वो देखना पड़ेगा हमको, इतना याद भी नहीं रहते, तो उनकी सूची देखेंगे। और पार्ट 3 में हम क्या करेंगे, एक तो पूरा रिवाइज कर लेंगे, इसको जितना पढ़ा हमने इसको पूरा समराइज कर लेंगे, और इसके बाद में इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, वो हम देखने वाले। तो ये हम पार्ट 3 में ये करने वाले हैं। तो इस टॉपिक को आरपीएससी को हम 3 टॉपिक्स के में कंप्लीट करेंगे। तो ये इसकी टोटल हमारी जो सब टॉपिक्स है ये लेकर हम चलने वाले। तो सबसे पहले हम सामान्य जानकारी शुरू कर देते, तो इसको मिटा देते, पहला टॉपिक शुरू। 8 टॉपिक के साथ इस टॉपिक को हम संपूर्ण कर देंगे, और ये 3 पार्ट में होएगा कुल हमारा ये टॉपिक। तो देखिए, जो हमारा आरपीएससी है उससे पहले राजस्थान में जो हमारे 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे, उनको मिलाकर कुल 3 जगहों पर पहले से भी उनका लोक सेवा आयोग था, उनका लोक सेवा आयोग बना रखा था उन्होंने। तो सबसे पहले जोधपुर ने बनाया था 1939 में, फिर जयपुर ने बना दिया और बीकानेर ने बना दिया। इसलिए इस तरह 3 जगह है वो लोक सेवा आयोग बने हुए थे अपने अपने रियासतों के। तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो आरपीएससी से पहले पूर्व में जोधपुर, में 1939 में सर्वप्रथम यहाँ बना था। जयपुर शॉर्ट में यहाँ पर 1940 में बना था, और बीकानेर शॉर्ट में लिख रहा हूँ बीकेएन, 1946 में लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। तो ये 3 लोक सेवा आयोग राजस्थान में पहले कार्य कर रहे थे, ठीक है ना। अब इसके बाद में और जानकारी देखते हैं हम, ये संवैधानिक है या वैधानिक है, हम इसके बारे में कन्फ्यूज रहते। तो ये हमारा संवैधानिक आयोग है, संविधान में इसके बारे में प्रावधान है, तो ये संवैधानिक आयोग है। तो इसके बारे में मैंने टॉपिक लिखवाया आपको, संवैधानिक प्रावधान क्या है वो हम देखने वाले। संवैधानिक आयोग है, संविधान में इसका प्रावधान है, ठीक है ना। ये होगी महत्वपूर्ण जानकारी। इसके बारे में हम देख लेते हैं कि
जो इसकी स्थापना होती है वो कब होती है, तो हम एडिंग लगा देते हैं इसकी स्थापना। तो क्या बात होती है, 16 अगस्त 1949, 16 अगस्त 1949 का दिन था। उस दिन जो हमारे राज प्रमुख थे, क्योंकि उस समय राज प्रमुख का ही पद था जो बाद में जाकर राज्यपाल के पद में तब्दील हो जाएगा, राज प्रमुख ने अध्यादेश नंबर 28वां अध्यादेश जारी किया और उससे अध्यादेश निकाला आरपीएससी के लिए कि अब आरपीएससी का गठन होगा। तो अध्यादेश का आदेश दिया, अध्यादेश जारी किया था इस दिन, ठीक है ना, 16 अगस्त को। लेकिन जो प्रकाशित हुआ था ये अध्यादेश है वो प्रकाशित हुआ था, राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ये 20 अगस्त 1949। इसलिए यही डेट महत्वपूर्ण मानी जाती है, जो ये राजपत्र में प्रकाशित हुआ था 20 अगस्त को। ये जो अध्यादेश जारी हुआ था 16 अगस्त को, ये 20 अगस्त को प्रकाशित हुआ। और इसके बाद में जब अधिसूचना जारी हुई, अधिसूचना, अध्यक्ष व, इसको पूरी लाइन को लिख देता हूँ मैं, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, जब इसने कार्य प्रारंभ किया था, नियुक्ति की अधिसूचना ये होती है हमारी 22 दिसंबर 1949 को। तो इस तरह ये हमारा जो, जब यहाँ से इसने विधिवत कार्य अपना प्रारंभ कर लिया, विधिवत कार्य प्रारंभ हो गया इसका भाई, जब इसके अध्यक्ष और सदस्य बना दिए तो मतलब यहाँ से इसने अपना कार्य प्रारंभ। तो ये 2 डेट है वो महत्वपूर्ण है, ये 2 डेट, ठीक है। तो इसका उस समय मुख्यालय था वो जयपुर में, मुख्यालय वो जयपुर में था, ठीक है। इसके बाद में 1956 में अजमेर मेरवाड़ का राजस्थान में विलय हो गया। इसके विलय के बाद पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर ये अजमेर कर दिया गया, AJM शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, कर दिया। तो शुरुआत में 1949 में जब हमारा ये स्थापित हुआ था 20 अगस्त को, तो हमारा जो मुख्यालय था वो जयपुर में था। 1956 में ये मुख्यालय वो अजमेर इनका ट्रांसफ़र कर दिया। तो शुरुआत में जयपुर था और अजमेर हो गया। तो इस तरह हमारे ये 2-3 टॉपिक हो चुके हैं। इनकी स्थापना हो गई ना, इसकी सामान्य जानकारी ये हो गई, पूर्व में क्या स्थिति थी, संवैधानिक आयोग है और अध्यक्ष और सदस्यों की ये मुख्यालय देख लिया हमने। अब हम देखने वाले संरचना क्या है, इसकी संरचना क्या है, इसमें कितने अध्यक्ष और सदस्य है, तो वो हम संरचना देख लेते हैं इसकी। तो इसकी संरचना क्या है, आरपीएससी की संरचना देख लेते हैं हम। संरचना, तो इसमें एक सदस्य प्लस वो एक अध्यक्ष प्लस 7 सदस्य बराबर टोटल 8 इसमें रहते हैं मेंबर्स। एक अध्यक्ष रहता है और 7 सदस्य रहते हैं, ठीक है। वर्तमान में 2013 से, शुरुआत में 1949 में क्या था प्रावधान, 1949, हाँ तो देखिए 2013 से है। और 1949 में जब इसकी स्थापना हुई थी, स्थापना के समय इसमें सदस्यों का प्रावधान था एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य बराबर टोटल 3। तो ये स्थापना के समय और ये वर्तमान में ये सिस्टम है यहाँ पर। तो वर्तमान इसकी संरचना में बताओ इसको, तो वर्तमान में इसमें है वो, इसके अध्यक्ष तो है, अध्यक्ष वो कार्यवाहक है और ये है कैलाश
कैलाश चंद मीणा। तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष है ये, और 39 नंबर के ये है, नंबर के हिसाब से देखें तो हम, ठीक है ना। और इसमें जो सदस्य है वर्तमान में, वो एक सदस्य का पद खाली है, एक सस्पेंड है, ये अध्यक्ष भी है, इसके साथ में ये सदस्य भी है, ठीक है ना, ये सदस्य भी है। तो सदस्य देख लेते हैं हम, सदस्य वर्तमान में कौन कौन है सदस्य। तो एक तो है हमारे, क्या नाम है उसका, संगीता आर्य, संगीता आर्य। दूसरा है मंजू शर्मा, मंजू शर्मा, वर्तमान संरचना दिखा रहा हूँ मैं आपको। तीसरा है वो प्रोफेसर अयूब खान, अयूब खान। एक है केसरी सिंह राठौड़, कर्नल केसरी सिंह राठौड़, श्री सिंह राठौड़, ये इसके सदस्य है, ठीक है ना। पांचवा सदस्य है इसमें बाबूलाल कटारा, क्योंकि सदस्य तो 7 ही है ना, बाबूलाल कटारा, ये निलंबित है, सस्पेंड किया हुआ है, इनको निलंबित है। छठे सदस्य के रूप में है कैलाश चंद मीणा जी, क्योंकि ये अध्यक्ष भी है और सदस्य दोनों पदों पर कार्य रहते हैं, क्योंकि ये कार्यवाहक है, कैलाश चंद मीणा जी, ठीक है ना। और जो 7वां सदस्य ये खाली है। तो ये वर्तमान इसकी स्थिति है हमारे आरपीएससी की, तो आप ये देख सकते हो। अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं इससे संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हो शुरुआत में सिर्फ इसमें एक अध्यक्ष था और 2 सदस्य थे। वर्तमान में 2013 से स्थिति है ये 8 की, और वर्तमान में इसमें चेंजिंग करने का प्लान चल रहा है, तो वो तो देखा जाएगा, अभी तक तो ये स्थिति है, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे इससे संबंधित संवैधानिक प्रावधान। राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। राज्य लोक सेवा, किसी भी राज्य के संबंध में, राजस्थान की बात करें, सभी से संबंधित सेवा आयोग से संबंधित संवैधानिक, क्योंकि ये संवैधानिक आयोग है तो उसके संविधान में क्या क्या प्रावधान है वो हम देख लेते हैं। तो कौन कौन से आर्टिकल है जो महत्वपूर्ण है वो हम देखने वाले हैं, क्योंकि संविधान में है तो कुछ अनुच्छेद भी होंगे इससे संबंधित, तो ये हम आपको बता देते हैं। तो इसमें भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 से 323 तक इनका प्रावधान है। राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा दोनों का इनमें प्रावधान है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 315 की ही, ठीक है। तो 315(1) में कहा गया है कि संघ के लिए तो यूपीएससी होगा, राज्य के लिए संघ लोक सेवा एसपीएससी होगा, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ये होगा। 1 में ये कहा गया है। 315(2) में क्या कहा गया है, जेपीएससी, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना। तो इसके लिए क्या होगा कि ये तो है संवैधानिक प्रावधान, संवैधानिक ये दोनों, तो इस संविधान में इनका प्रावधान किया, लेकिन ये जेपीएससी बनाना है तो दोनों राज्यों, 2 या अधिक राज्यों, ये भी हो सकता है, 2 या अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव का पारित करेंगे। विधानमंडल द्वारा, अगर एक सदनी है तो एक सदनी द्वारा, 2 सदनी दोनों द्वारा प्रस्ताव पारित कर संसद प्रावधान करेगी। तो संसद इसका गठन करेगी जेपीएससी का, मतलब ये एक वैधानिक निकाय बनेगा, जेपीएससी प्रावधान करेगी, तो इसका गठन है वो संसद करेगी जेपीएससी का। दोनों
कोई भी दो या दो से अधिक राज्य वो दोनों अगर सहमत हो रहे तो वो अपने अपने राज्य विधानमंडलों में इसको पारित करवाएंगे, फिर संसद को भेजेंगे तो वो इसका गठन करेगी। तो ये प्रावधान है 315(2) में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अनुच्छेद है अनुच्छेद 316। इसमें क्या है, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति व कार्यकाल, नियुक्ति व कार्यकाल। ठीक है ना। तो देख लेते हैं अब नियुक्ति, इनकी नियुक्ति कौन करता है। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, लेकिन ये सीएम और मंत्रिपरिषद की सलाह से करते सारे काम, ये तो हम जानते ही है, क्योंकि राज्यपाल अपना स्वयं विवेक कोई कार्य करता नहीं, तो सीएम और मंत्रिपरिषद की सलाह से ये नियुक्ति करता है। ठीक है ना। और त्यागपत्र भी इसको ही देता है, त्यागपत्र भी राज्यपाल को ही देता है, त्यागपत्र भी राज्यपाल को देता है। ठीक है ना। कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो, अधिकतम 6 या 62 जो भी पहले हो। तो ये दोनों चीज़ें हमने देख ली है। ठीक है। तो अगला नेक्स्ट अनुच्छेद हम करने वाले 317, क्योंकि 323 तक प्रावधान है यहाँ पर राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के दोनों ही भाग 14 के अंतर्गत है। तो 316 तक हम आर्टिकल कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल रहने वाला है। तो वैसे इसमें देख लेते हैं अनुच्छेद 317, इसमें कौन सी बड़ी बात है। 17 मतलब खतरा। याद करने का तरीका आपको याद हो जाएगा, इसके अंदर क्या चीज़ है। खतरा का मतलब क्या है। इसमें जो सदस्य वो अध्यक्ष, उनकी बर्खास्तगी व निलंबन, उनसे संबंधित प्रावधान है। बर्खास्तगी और निलंबन से संबंधित प्रावधान है। तो यहाँ पर अगर किसी को हटाना है कैसे हटाया जाएगा। अगर किसी पर कदाचार साबित हो जाता है, ठीक है ना, कदाचार करता है, तो हटाया कैसे जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की जांच, सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा। उसके जांच के उपरांत राष्ट्रपति के आदेश से निलंबन ये राज्यपाल ही कर देगा, निलंबित भी। ठीक है ना। तो नियुक्ति राज्यपाल करेगा, त्यागपत्र राज्यपाल को देंगे, लेकिन हटाना है तो यहाँ पर राष्ट्रपति हटाएगा। ठीक है ना। लेकिन वो कब हटाएगा, जब सुप्रीम कोर्ट अपनी जांच में उसको दोषी पाएगा तो हटाएगा कदाचार के रूप में। और अगर इसका निलंबन करना है, जैसे बाबूलाल कटारा निलंबित है, तो वो राज्यपाल ही उसको सस्पेंड कर सकता है। तो ये 317 हमारे इसमें ये प्रावधान है। 318 देख लेते हैं हम। अनुच्छेद 318 सदस्यों, भैया आरपीएससी के जो सदस्यों व कर्मचारियों की सेवा शर्तों के नियमन की शक्ति। तो इसके अंतर्गत आरपीएससी की है वो इनके सदस्यों और कर्मचारियों के बारे में जो सेवा शर्तें हैं उनके नियमन की, रेगुलेशन की शक्ति है वो आरपीएससी के पास है। ये 318 में कहा गया है। तो 318 हमारे हो चुके। नेक्स्ट 19वां करेंगे हम। तो इसमें इतना ही आएगा, इसको मिटा देता हूँ मैं। तो नेक्स्ट हमारा अनुच्छेद है अनुच्छेद 319। तो अनुच्छेद 319 क्या कहता है। इसमें
प्रतिबंध है, अध्यक्ष और सदस्यों पर प्रतिबंध है कि जो आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य है वो अगर इसके सदस्य नहीं रहते हैं तो उसके बाद में उन पर क्या प्रतिबंध होगा। तो इसके बारे में ये प्रतिबंध कहा गया है, अगर कोई आरपीएससी का अध्यक्ष व सदस्य अपना कार्यकाल पूर्ण करने के बाद राज्य या केंद्र सरकार में कोई भी लाभ का पद वो धारण नहीं कर सकते, ठीक है ना, और किसी अन्य राज्य के लोक सेवा आयोग में भी वो सदस्य नहीं बन सकते। लेकिन अगर कोई जैसे राजस्थान आरपीएससी का कोई सदस्य है तो वो आरपीएससी के अंदर अध्यक्ष बन सकता है, ठीक है ना, अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के वो सदस्य नहीं बन सकते, ठीक है ना। लेकिन दूसरी बात है यूपीएससी है ना, उसके अंतर्गत वो सदस्य भी बन सकते हैं और वो अध्यक्ष भी बन सकते हैं, ये बात है। तो ये आप लिख देते, इतना यहाँ पर लिख नहीं पाऊँगा इसलिए मैंने आपको समझा दिया है। अध्यक्ष व सदस्यों के सदस्य न रहने के बाद प्रतिबंध। तो इसमें ये प्रतिबंध लगाया गया है जो मैंने आपको बताया है कि वो किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य नहीं बन सकते, सुप्रीम और यूपीएससी के बन सकते, सदस्य बन सकते, अध्यक्ष बन सकते। लेकिन जैसे अगर कोई जैसे आरपीएससी का कोई सदस्य है तो वो आरपीएससी का अध्यक्ष जरूर बन सकता है, लेकिन किसी अन्य आयोग का वो सदस्य नहीं बन सकता। तो ये है इसमें प्रावधान। तो ये हमने इसमें लिख दिया है, इतना बड़ा मैं लिख नहीं पाऊँगा, जगह भी नहीं है। अनुच्छेद हम अगला करने वाले अब अनुच्छेद 320। इसमें है राज्य लोक सेवा आयोग के कर्तव्य। राज्य लोक सेवा आयोग के कर्तव्य। तो कर्तव्य क्या है, जैसे संघ लोक सेवा आयोग है वो संघ से रिलेटेड सेवाओं की भर्ती करवाएगा, राज्य लोक सेवा आयोग राज्य से संबंधित सेवाओं की भर्ती करवाएगा। तो ये इनके कर्तव्य है आयोग के कर्तव्य। नेक्स्ट हमारा अनुच्छेद है अनुच्छेद 321। ये क्या कहता है, राज्य लोक, यही प्रावधान यूपीएससी के लिए, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, राज्य लोक सेवा आयोग। तो अगर यूपीएससी पढ़ रहे हो तो हम तो यहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग लिखते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार। तो अगर इसके कर्तव्यों में विस्तार करना है हमको कर्तव्यों में, तो वो 321 के तहत हम करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 322। अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्ते। तो वेतन भत्ते से संबंधित प्रावधान है इसमें है, आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा वर्तमान में अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन है वो कितना है, ये आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा। ये तो ये 22 हो गया हमारा। 22 से आप याद करना ट्रिक है, 22 से वेतन, 22 से वेतन, 22 से वेतन भत्ते। तो कुछ है वो ट्रिक से बात की तो याद करना ही पड़ेगा आपको। अनुच्छेद लास्ट अनुच्छेद हमारा अनुच्छेद वो 323। इसके अंतर्गत आरपीएससी अपनी रिपोर्ट देता है, ठीक है ना, रिपोर्ट देता है, राज्यपाल उसको विधानमंडल में रखवाता है। तो ये हमारे 8 पूरे अनुच्छेद हो चुके हैं, 315 से लेकर 323 तक ये हमारा संवैधानिक प्रावधान है। तो हमारा ये राज्य लोक सेवा आयोग के हमने संवैधानिक प्रावधान कर लिए हैं। अब हम देखने वाले हैं जो आरपीएससी है वो कौन कौन से कार्य करती है। हम आरपीएससी के कार्य कर लेते हैं। वैसे ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मोटा मोटा आपको बताऊँ तो आरपीएससी का कार्य क्या क्या है। आरपीएससी के कार्य, ठीक है ना, भर्ती करवाता है, वैकेंसीज निकालता है, ठीक है ना। दूसरा परीक्षाओं का आयोजन करवाता है, परीक्षाओं का आयोजन करवाता है। तीसरा साक्षात्कार का भी आयोजन ये करवाता है, आरपीएससी साक्षात्कारों का आयोजन, ठीक है ना। ये चौथा नंबर पे पदोन्नति, प्रमोशन भी यही करता है, पदोन्नति संबंधित कार्य, ठीक है ना। अनुशंसा भी करता है, अनुशंसा करना। चौथा, पाँचवा, छठा अनुशासनात्मक कार्य। अगर कोई जो
कर्मचारी वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करना, अनुशासनात्मक कार्रवाई करना। और 7वें नंबर पे ये कुछ परामर्शी कार्य भी करता है, कुछ राज्य सरकार को परामर्श भी देता है, परामर्श संबंधी कार्य करना। तो ये आरपीएससी का कार्य है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, तो इसको आप देख सकते हो। वैसे नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं वो आरपीएससी सचिवालय, आरपीएससी सचिवालय, ठीक है ना। सचिवालय में प्रमुख पद होता है सचिव का, इसके अलावा उप सचिव भी होते हैं, और भी पद होते हैं, लेकिन सचिव महत्वपूर्ण होता है। तो सचिव के पद पर कौन होता है? भारतीय प्रशासनिक सेवा कोई अधिकारी होता है, भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है यहाँ पर। और ये 1969 से है। इससे पूर्व इसमें राजस्थान प्रशासनिक सेवा या राजस्थान न्यायिक सेवा के अधिकारी होते थे 1969 तक। तो 1969 तक तो जो सचिव है इसमें आरएएस से रिलेटेड या राजस्थान न्यायिक सेवा संबंधित कोई अधिकारी को नियुक्त किया जाता था, लेकिन अब आईएएस अधिकारी यहाँ पर होता है सचिव के रूप में। वर्तमान सचिव कौन है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो वो है रामनिवास मेहता जी। अगर चेंज हो जाता है तो वो आप अपडेट कर लेना, रामनिवास मेहता। वर्तमान ये हमारे मुख्य सचिव है, वो क्या नाम है, आरपीएससी के सचिव है। ये क्या करते हैं? प्रशासनिक और जितने भी वित्तीय कार्य होते हैं वो सारे यही करते हैं, प्रशासनिक व वित्तीय कार्य तो ये करते हैं ये, ठीक है। इसके बारे में एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है, 2 महत्वपूर्ण फैक्ट है। प्रथम सचिव कौन थे? सचिवालय 1950 में बन गया था, तो श्याम सुंदर शर्मा थे, या आरपीएससी के प्रथम सचिव थे, ठीक है ना। प्रथम महिला सचिव है वो कौन है? ओटीमा बोरडिया। तो ये डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। प्रथम सचिव कौन है और प्रथम महिला सचिव कौन है? वर्तमान सचिव कौन है? सचिव ये वर्तमान है, ठीक है ना। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आरपीएससी सचिवालय में और बहुत सारे प्रभाग होते हैं और बहुत सारी शाखाएं होती है, जैसे परीक्षा प्रभाग, प्रशासनिक प्रभाग, लेखा प्रभाग, गोपनीय प्रभाग, ठीक है, अनुसंधान प्रभाग, जो कि इसके अनुसंधान प्रभाग है वो रिपोर्ट बनाता है आरपीएससी से, जो 323 में रिपोर्ट है वो अनुसंधान प्रभाग बनाता है। इसे प्रेषण प्रभाग, पत्र प्रेषण प्रभाग, ऐसे लगभग 9, 10, 11 प्रभाग है इसके अंदर। तो ये वैसे क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन सामान्य जानकारी मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, तो अब हमारा जो पार्ट फर्स्ट है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम कल क्लास करेंगे, मतलब अगली जो क्लास करेंगे उसमें हम आरपीएससी के जो अध्यक्ष है उनकी एक लिस्ट देखेंगे, क्योंकि उनसे रिलेटेड है, कालक्रम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर ऑप्शन आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है इनमें से कौन आरपीएससी का अध्यक्ष रहे हैं, तो वो पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो उनके बारे में कोई विशेष जानकारी हो तो वो मैं आपको बताऊँगा, तो वो अगले पार्ट में हम करेंगे। तो आज का वीडियो बस इतना ही है। उसके लिए अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।